गुड मॉर्निंग क्लास। सो आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद कर चुके होंगे, सबको याद हो गया है? हाँ, वो याद करना बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट उसके हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए, पहला काम डेफिनेशन देख लीजिए। नाम से ही पता चलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा। कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेस का मतलब उसको उसकी प्लेस से हटा देगा। क्यों हटा देगा? क्योंकि उसके पास पावर है। सिंपल सी बात है, क्यों हटा देगा? क्योंकि उसके पास पावर है। उसकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा होगी कि वो दूसरे वाले को हटा देगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, आप कुछ ऐसे समझ लीजिए ना कि इस रिएक्शन में होगा क्या। मान लीजिए हम आपके क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? या फिर आप ऐसे समझिए कि जब हम क्लास में आते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? स्टैंड अप हो जाते हैं, होते हैं ना? अगर उसी टाइम पे आपके क्लास का मॉनिटर आए तो क्या मॉनिटर के आने के लिए या आने की वजह से हम स्टैंड अप होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे ना। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एज कंपेयर टू मॉनिटर आई एम वेरी सीनियर। कंपेयर करेंगे अगर हम मॉनिटर से तो हम सीनियर हैं, हमें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो हम खड़े नहीं होंगे। अगर उसी टाइम पे इफ एट द सेम टाइम प्रिंसिपल इज एंटरिंग इन द क्लासरूम, हम बैठ के पढ़ा रहे हैं, उसी टाइम पे प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर अगर क्लासरूम में आते हैं तो क्या होगा? आप अपनी मत सोचिए, आपके लिए तो सब सीनियर, आप तो सबके लिए खड़े होंगे। हम खड़े होंगे या नहीं होंगे ना? क्यों? बिकॉज मैम, प्रिंसिपल मैम और प्रिंसिपल सर इज सीनियर टू मी। वो मुझसे ज़्यादा ही सीनियर है, तब उन्हीं की रिस्पेक्ट करने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। बात क्लियर है? कुछ ऐसा ही होगा। मान लीजिए एक एलिमेंट किसी के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना रखा है, ठीक है? पहले से ही उस एलिमेंट ने किसी के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना रखा है। अगर उससे जूनियर यानी उससे कम रिएक्टिव मेटल आकर रिएक्शन करे तो क्या जो पहले से कंपाउंड बनाया था वो अपने कंपाउंड को छोड़ेगा? यानी जो पहले से बैठा था वो अपनी सीट छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो सीनियर है ना। जो आया वो अगर जूनियर है तो उसके लिए कोई सीट नहीं छोड़ेगा। अगर उससे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आ गया तो हाँ, यानी कि उस टाइम पे अगर उसका कोई सीनियर आ गया तो वो अपनी जगह छोड़ देगा और वहाँ पे फिर कौन बैठेगा? जो नेक्स्ट सीनियर था। यानी कि इस पूरे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, हमें ध्यान रखना है। अगर मुझे कोई एक कंपाउंड मिला है और दूसरा एलिमेंट जिसके साथ रिएक्शन कराने जा रहे हैं वो अगर ज़्यादा रिएक्टिव है तो पहले मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और उसके जगह पे खुद चला जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है, फिर आते हैं। देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? दोज रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह को ऑक्युपाई कर लेता है, यानी कि उसको उसकी जगह से हटा देता है और खुद उसकी जगह पे चला जाता है। दोज आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, आप चाहें तो यहां तक नोट कर सकते हैं। आगे क्या दिया? इन जनरल, अगर हमें नॉर्मल बातों में कहना है समझने के लिए तो हम क्या कह सकते हैं? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। हमेशा यही होगा, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन अगर वो कम रिएक्टिव है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव वाले एलिमेंट को उसके कंपाउंड से अलग नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? हाँ, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, हम एक एक करके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहला, जो हम अंडरलाइन करेंगे या टिक करेंगे वो सब आपकी कॉपी में होना चाहिए। कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद जिंक व्हेन
कॉपर सल्फेट। आपको यहाँ से नहीं लिखना है, यहाँ पर सिर्फ हम समझाने के लिए लिखेंगे, कॉपी आपको वहीं से करना है। रिएक्ट्स विथ जिंक। अब देखिए ध्यान से, ये जो कंपाउंड है इसमें कौन कौन है, कॉपर और सल्फेट है। इसमें कौन है, सिर्फ और सिर्फ जिंक है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो क्या आप हमें बता सकते हैं कॉपर और जिंक में कंपैरिजन सेम लेवल के बच्चों की होती है। अगर हम कहें कि चलिए आपको और आपके दोस्त को हम दौड़ा देते हैं, देखते कौन फास्ट दौड़ता है, तो वो कंपटीशन है। अगर हम ये कहें आपको और एक क्लास 1 के बच्चे को दौड़ाते हैं, कौन फास्ट दौड़ता है, तो ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये तो सबको मालूम है कि आप जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बड़े हैं भाई। क्लियर है ना? तो कंपटीशन हमेशा अपने जैसे लोगों के साथ होती है। तो देखिए यहाँ पे भी जो कंपैरिजन होगा सेम टाइप, ये जिंक क्या है, मेटल ना, तो हम इसको सल्फेट से कंपैरिजन नहीं करेंगे, हम इसका किसके साथ करेंगे, कॉपर के साथ, क्योंकि कॉपर भी मेटल, जिंक भी मेटल। क्लियर है? चलिए देखते हैं अब हमें बताइए कॉपर और जिंक में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। हाँ, कौन रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। तब जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, यानी कॉपर की जगह को, कॉपर को हटा देगा, कॉपर को बाहर निकालेगा और वहां पे खुद चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखिए कॉपर पे 2+ चार्ज होता है, सल्फेट पे 2-। रेडिकल्स आपने याद किया, उसको रोज एक बार पढ़ते रहिए, रेडिकल्स बहुत ही जरूरी है। जिंक पे 2+ होगा। अब देखिए जिंक किसके साथ रिएक्ट करेगा, सल्फेट के साथ करेगा ना। अब देखिए ये भी 2 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव, यानी कि हमें कहीं कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस कंपाउंड को लिख देंगे। क्या हो गया, जिंक सल्फेट प्लस। अब बताइए जिंक तो इसके साथ आगे कंबाइन हो गया, कॉपर का क्या, कॉपर कहाँ जाएगा, कहीं नहीं, कॉपर बाहर निकल गया, यानी कि कॉपर हमें यहां मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या हो क्या रहा है, हमें पहले ये देखना है कि मेरे पास जो कंपाउंड है और जिसके साथ रिएक्शन कराना है, उन दोनों में से अगर जिसके साथ रिएक्शन कराना वो ज़्यादा रिएक्टिव है तो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, उसको उसकी जगह से हटा देगा और उसकी जगह पे खुद चला जाएगा। यही हुआ, कॉपर को इसने हटा दिया और कॉपर की जगह पे खुद आ गया, यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बाहर निकल गया। बात समझ में आ गई? चलिए अगर आ गई तो आगे देखते हैं एग्जाम्पल को। देखिए क्या दिया था, कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है जिंक से तो जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कुछ कलर वगैरह दिया है जो कि आपको पढ़ते रहना है, अभी आपको बहुत ज़्यादा काम का तो नहीं है लेकिन आगे आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट पढ़ते रहा करिए। जैसे हमने देखा था फेरस सल्फेट, याद है? हाँ, वो कैसा होता है, कलर में ग्रीन होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने? 7 मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक्चुअली वो फेरस सल्फेट नहीं होता, वो क्या होता है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। इट मीन्स उसके अंदर 7 H2O मॉलिक्यूल होता है, इस वजह से वो ग्रीन होता है, जनरली वो ग्रीन नहीं होता है। चलिए वैसे ही कॉपर सल्फेट ये क्या है, ब्लू इन कलर। क्या है, कलर में कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। देखिए यहाँ पर हमारे सामने दिया हुआ है कॉपर सल्फेट। अगर इसमें हम आयरन को डालें या जिंक मेटल को तो क्या होगा, देखिए कि तुरंत जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर इसके ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। आप देखेंगे ना, ये जो रेड रेड कलर आपको दिख रहा है ये सब क्या है, कॉपर है। क्या है ये, कॉपर है, रेड ब्राउन कलर के हैं। देखिए कॉपर सल्फेट ब्लू सॉल्यूशन व्हेन रिएक्ट्स विद जिंक, जिंक ऐसा होता है, सिल्वर कलर का होता है। जब ये रिएक्ट करते हैं तो हमें जिंक सल्फेट मिलता है और जिंक सल्फेट का कोई कलर नहीं होता, यानी कलरलेस। कॉपर का कलर क्या होता है, रेड ब्राउन, जो कि देखिए यहाँ पे इकट्ठा हो गया है। किस पे, उस जिंक की स्ट्रिप पे, जो पट्टी आपने डाला था जिंक वाली, उसी पट्टी पे वो कलेक्टेड हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से हमें कॉपर सॉल्यूशन ही मिला है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और जब हम इसमें मैग्नीशियम मेटल को डालते हैं तो क्या होगा, देखिए फिर से कंपैरिजन देखेंगे। ये मैग्नीशियम है, ये कॉपर, दोनों मेटल है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। अब देखिए कॉपर और मैग्नीशियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है। हाँ, मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा,
यहाँ आ जाएगा और कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस करेगा। तो हमें क्या बनाना है, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये मैग्नीशियम में कितना चार्ज, 2 प्लस, सल्फेट पे कितना चार्ज, 2 माइनस। तो क्या बन गया, ये डायरेक्ट कंबाइंड हो जाएगा, इसमें तो कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यानी बनेगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट प्लस क्या बाहर निकल गया, कॉपर। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? नहीं है? नहीं है तो चलिए आगे देखते हैं। कॉपर सल्फेट का कलर, हाँ ब्लू कलर। मैग्नीशियम तो सिल्वर कलर का होता है, देखा भी था आपने ना, सॉलिड। मैग्नीशियम सल्फेट कलरलेस हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा आपका, रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया। अब हम थर्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। When a piece of iron metal, say an iron nail, आप आयरन नेल को ले लीजिए, नेल is placed in copper sulfate solution, then what will happen? ठीक है, कॉपर सल्फेट में आयरन का करना है, तो ठीक है, बाकी सब तो लिखा है तक, चलिए कोई बात नहीं, इरेज ही कर देते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 रिएक्ट्स विथ आयरन मेटल, बस फिर वही देखना है, ये मेटल है, कॉपर मेटल है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन। तो आयरन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस करेगा और क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट। अच्छा, फेरस जब बोलते हैं उस पर कितना चार्ज आता है, 2 पॉजिटिव। जब फेरिक बोलते हैं तो 3 पॉजिटिव। अभी हमने क्या बोला, फेरस सल्फेट, यानी कि Fe पर 2 पॉजिटिव, सल्फेट पर 2 नेगेटिव, डायरेक्ट कंबाइन हो जाएगा, यानी क्या बनेगा, FeSO4 प्लस क्या बाहर निकल गया, ये इसकी जगह पे आया तो कॉपर बाहर निकल जाएगा, यानी कॉपर Cu। कर सकते हैं, एक बार हम कलर का भी डिस्कशन कर ले। देखिए कॉपर सल्फेट कैसा होता है, याद हुआ, हाँ ब्लू कलर का होता है, ऐसे बोलते रहेंगे याद होता जाएगा। आयरन ग्रे कलर का होता है, आयरन नेल काटी जानते हैं ना, काटी, वो कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है। याद आया, फेरस सल्फेट किस कलर का हमें मिलता है, हाँ ये तो हमें ग्रीन कलर का मिलता है। क्यों ग्रीन कलर का मिलता है, याद है, क्योंकि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कॉपर अभी तो डिस्कस किए थे, रेड ब्राउन कलर का होता है। समझ में आ रहा है? ये कुछ 1-2 एक्सपेरिमेंट है जो कि हम ऑफलाइन होने के बाद जरूर से करेंगे, या फिर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट का वीडियो एक्सप्लेन करके वीडियो बना के हम आपको दे देंगे, जैसा आप लोग कहेंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स के भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, फिर हम कमेंट्स वगैरह देख लेंगे। जब ज़्यादा लोगों को लगेगा ज़रूरत है तो हम उसकी भी वीडियो बना के आपको अपलोड कर देंगे। फिर जब ऑफलाइन होगा, आप स्कूल आएंगे तो वापस से आपको सारे एक्सपेरिमेंट लैब में कराए जाएंगे। क्लियर है? तब तक के लिए तो आपको जैसे है वैसे ही काम चलाना होगा, वीडियो से ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो देखिए आयरन फेरस सल्फेट बन गया जो कि ग्रीन कलर का होता है, और कॉपर अलग हो गया जो कि रेड ब्राउन कलर का होता है। 3 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट आगे नहीं है। अच्छा, अगर हमसे ये कोई पूछ ले कि यहां पे फेरस सल्फेट क्यों बन रहा है और कॉपर अलग क्यों हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बहुत ही सिंपल है, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू द कॉपर, दैट्स व्हाई इट इज डिस्प्लेसिंग कॉपर फ्रॉम इट्स प्लेस एंड इट इज ऑक्यूपाइंग दैट प्लेस। सिंपल है, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और उसकी जगह पे खुद कंबाइन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने है नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। व्हेन ए स्ट्रिप ऑफ लेड मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कॉपर क्लोराइड में हमें लेड को डालना है। ठीक है, तो देखिए कॉपर क्लोराइड बनाना है, पहले हम देख लेते हैं। कॉपर पे जनरली 2 पॉजिटिव होगा, क्लोरीन पे हाँ सिंगल माइनस, नहीं याद है तो देख लीजिए एटॉमिक नंबर 17 28
7, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। और ये किसके मेंबर है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब -1 वाले हैं। देखिए क्या ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है? नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कंपाउंड क्या बनेगा? CuCl2, यानी कॉपर क्लोराइड क्या होता है? CuCl2 प्लस। ये रिएक्ट किससे करेगा? लेड मेटल से। किससे? लेड। लेड का नेम क्या है? साइंटिफिक नेम, हाँ, प्लम्बम, सिंबल Pb। इसके भी वेरिएबल वैलेंसी होती है, लेकिन हम जो डील करेंगे वो कौन सी वैलेंसी होगी? 2+ वाली। अब देखिए, अच्छा सर U कहाँ गया? ठीक है, अब हमें ये बताइए कि लेड और कॉपर में दोनों ही मेटल है ना, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? हाँ, लेड ज़्यादा रिएक्टिव है। तो लेड क्या करेगा? क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो लेड पे तो 2 पॉजिटिव है, क्लोरीन एटम पे कितना चार्ज आता है? सिंगल माइनस। तो देखिए कंबाइन होने के लिए क्या मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं है ना। किसका कम है? इसका। इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 2 से। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? PbCl2, जिसको हम क्या कहते हैं? हाँ, लेड क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेड क्लोराइड। क्या अलग निकल गया? कॉपर, जो कि सॉलिड होगा। किस कलर में होगा? रेड ब्राउन कलर में। ये क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन, कलरलेस हो जाएगा। ये होता है कॉपर क्लोराइड, है ना, ये ग्रीन कलर का होता है। लेड मेटल है तो ग्रे कलर में मिलेगा। देखिए कॉपर क्लोराइड ग्रीन सॉल्यूशन, लेड ब्लूइश ग्रे। आप ग्रे भी कह सकते हैं, जनरली मेटल का कलर ग्रे होता है। देखिए क्या बनेगा? लेड क्लोराइड, जो कि कलरलेस है। कॉपर क्या मिलेगा हमें? रेड ब्राउन कलर का। सबको क्लियर है? चलिए क्लियर है तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। When a copper strip is placed in the solution of silver nitrate, ध्यान रहे, अब हम सिल्वर नाइट्रेट में क्या करेंगे? कॉपर सॉल्यूशन, सॉरी कॉपर स्ट्रिप को डालेंगे। ठीक है, देखिए सिल्वर Ag+, यानी कि सिंगल, नाइट्रेट NO3-, एक सिंगल पॉजिटिव एक सिंगल नेगेटिव, डायरेक्ट कंबाइन हो जाएंगे। यानी क्या बनाएंगे? AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ कॉपर, देखिए कॉपर क्या है? मेटल। सिल्वर भी क्या है? मेटल। अब हम बता सकते हैं कॉपर और सिल्वर में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? हाँ, अब कंपैरिजन देखेंगे तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव हो गया एज कंपेयर टू सिल्वर। तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट बनेगा। अच्छा, कॉपर पे 2 पॉजिटिव, नाइट्रेट सिंगल माइनस। क्या डायरेक्ट कंबाइन हो सकता है? नहीं ना, मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। कि हाँ, इसमें तो क्या बनेगा? CuNO3 ट्वाइस कॉपर नाइट्रेट प्लस। अब देखिए इसमें बाहर क्या निकल जाएगा? कॉपर तो यहाँ आ गया तो सिल्वर को बाहर निकाल देगा, और Ag क्या निकल जाएगा? बाहर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको तभी समझ में आएंगी जब आपको क्या होगा? रिएक्टिविटी सीरीज याद होगी। देखिए उसकी बैलेंसिंग आप देख लीजिएगा, फिलहाल हम बैलेंस नहीं किए थे। सिल्वर नाइट्रेट किससे रिएक्ट करेगा? कॉपर से। क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर। सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, कॉपर का कलर आपको मालूम ही है, रेड ब्राउन। कॉपर नाइट्रेट का नहीं मालूम है, पढ़ लीजिए क्या होगा? ब्लू कलर। सिल्वर कलर का होता है सिल्वर, या फिर ग्रे कलर का भी मिल सकता है, ग्रे वाइट। चलिए, सो एग्जाम्पल नंबर 5 भी डन। अब हम किसको डिस्कस करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 7। तो पहले हम 6 को डिस्कस कर लेते हैं। आयरन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म आयरन सेकेंड क्लोराइड। आयरन सेकेंड हम क्या कहते हैं? फेरस बोलते हैं, यानी फेरस क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिंपल है। अच्छा, एक चीज आपको तो याद ही नहीं है ना, वो भी हम लिख देते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। बस सुन लीजिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन। और सबसे कम एस्टेटिन। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये छोटी सी चीज़ आप याद रखेंगे, यानी कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर एस्टेटिन। हमें जो मिला था वो क्या मिला है? व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
अब ध्यान से देखेंगे ना तो ये चीज़ हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं। आयरन क्या है? मेटल। HCl हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एसिड। व्हेन एनी मेटल रिएक्ट्स विद एसिड देयर इज द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखते ये कह रहा है कि फेरस क्लोराइड बनेगा, तो फेरस पर 2 पॉजिटिव, क्लोरीन पे अभी हमने डिस्कस किया था सिंगल माइनस, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कंपाउंड क्या बनेगा? FeCl2 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो देखिए बैलेंस है या नहीं है? बैलेंसिंग कर लेते हैं ना। हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब बैलेंस हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है। देखिए FeCl2 और H2 बनेगा। आयरन फिलिंग्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, आयरन क्लोराइड जो कि फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। इसमें देखिए एक्चुअली क्या हुआ है, कौन किसको डिस्प्लेस किया है? लिखा गया ना, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हमें मालूम है हाइड्रोजन तो एकदम बीच में आता है ना, नीचे से आई थिंक 5th बना है, और आयरन तो काफ़ी ऊपर है, इसलिए आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था। आयरन क्या किया, इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ये वाला एग्जाम्पल। मैग्नीशियम Mg रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखिए मैग्नीशियम और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस करेगा, मतलब हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन से कंबाइन हो जाएगा। मैग्नीशियम पे 2 प्लस, क्लोरीन पे सिंगल माइनस, यानी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। कंपाउंड क्या बनेगा? MgCl2, जिसका मतलब क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नेम है? मैग्नीशियम क्लोराइड। और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। ये भी ध्यान से देखेंगे तो कौन सा है? मेटल प्लस एसिड। व्हेन एनी मेटल्स रिएक्ट्स विद एसिड देयर इज द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। एक बार बैलेंसिंग देख लीजिएगा। हाँ बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो MgCl2 और हाँ हो गया बैलेंस। देखिए MgCl2 और H2 बन जाएगा। क्या हो रहा है इसमें? मैग्नीशियम हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। समझ में आ गया? चलिए अभी 3 और एग्जाम्पल हैं। बस आप लोग तो ये सोच रहे थे कब खत्म हो जाए ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा सोडियम पर सिंगल प्लस याद है, हाइड्रोक्साइड पे सिंगल माइनस, कहीं कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या बनेगा? NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो बस आप देख लीजिए बैलेंस है कि नहीं है। सोडियम बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करते हैं 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यानी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब सोडियम बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 से कर दीजिए, होगी बैलेंसिंग। जो समझना है हमें उसमें क्या है, ये देखिए सोडियम मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में आता है। आप हमें बताइए सोडियम और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा, तो हाइड्रोजन बाहर निकल के हाइड्रोजन गैस बन गया, और सोडियम रिएक्ट करके क्या बना देगा? हाइड्रोक्साइड बना देगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्यों? बिकॉज सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड, व्हेन क्लोरीन गैस है तो मॉलिक्यूल फॉर्मिंग जिस करेगा Cl2 रिएक्ट्स विथ पोटेशियम आयोडाइड। देखिए पोटेशियम पे सिंगल प्लस, आयोडीन अभी किसके फैमिली में लिखे थे हम? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन वाले में ना, तो आयोडीन पे सिंगल माइनस, यानी वो डायरेक्ट कंबाइन होते हैं Ki। ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए अब क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है, इसमें से किसके साथ कंपैरिजन होगा? आयोडीन के साथ। अभी हमने कहा था ना एक सीरीज आप याद रखिए, क्या है?
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। इन सब में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, इन तीनों में क्लोरीन, इन दोनों में ब्रोमीन, इसके बाद आयोडीन, उसके बाद एस्टेटिन। यानी कि हम कह सकते हैं जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब यहाँ देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या है, क्लोरीन और आयोडीन। अब हमें बताइए क्लोरीन और आयोडीन में ऊपर कौन है, क्लोरीन। तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, हाँ कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन। अगर क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है तो आप हमें बता सकते हैं क्लोरीन क्या करेगा, हाँ आयोडीन को डिस्प्लेस करेगा, पोटेशियम को नहीं, किसको, आयोडीन को, और खुद कंबाइन हो जाएगा। तो देखिए पोटेशियम अब कंबाइन होगा किससे, क्लोरीन से। पोटेशियम पे सिंगल प्लस, क्लोरीन पे सिंगल माइनस, डायरेक्ट कंबाइनेशन होगा KCl। नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बाहर निकल गया, आयोडीन गैस। तो ये किस में एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल फॉर्म में, यानी कि I2। इसको बैलेंस देख लीजिए, कर लीजिए। क्लोरीन बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पोटेशियम बैलेंस नहीं है तो यहाँ 2 से कर देंगे, सब बैलेंस हो गया। समझ में आ गया, देख लीजिए। क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड एंड आयोडीन गैस। यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में मिलेगा आयोडीन, ठीक है, इसलिए सॉलिड लिखा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज इट रिएक्ट विथ क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए आयोडीन को क्या करेगा, हटा के खुद कंबाइन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दो और एग्जांपल है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विथ मैग्नीशियम पाउडर। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड जनरली कॉपर पर 2+ ऑक्सीजन पर 2-, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंबाइन होंगे। रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम। आप बताइए कॉपर और मैग्नीशियम में ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम है, तो कॉपर को हटा देगा और खुद कंबाइन होगा। मैग्नीशियम पे भी 2+, ऑक्सीजन पे 2-, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, MgO। कॉपर बाहर निकल गया तो CO। बात समझ में आ गई, देखिए यही बनेगा कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन आयरन थर्ड ऑक्साइड इज हीटेड विथ एल्यूमिनियम पाउडर। आयरन थर्ड, आप हमें बताइए आयरन थर्ड का मतलब क्या हुआ, फेरिक, यानी इसमें कितना चार्ज है, 3+। आयरन ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्सीजन पे 2-। क्या ये डायरेक्ट कंबाइन होंगे, नहीं होंगे, इस बार मैग्नीट्यूड अलग अलग है ना। तो कोई ऐसा नंबर सजेस्ट कीजिए जो दोनों के टेबल में आ जाए। 6, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 3 से कर देंगे, तो कंपाउंड क्या बनेगा, Fe2O3। क्या बनेगा, Fe2O3 रिएक्ट्स विथ, किसके साथ रिएक्शन कराना है, एल्युमिनियम के साथ, एल्युमिनियम। अब हमें बताइए आयरन और एल्युमिनियम में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, एल्युमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। देखिए एल्युमिनियम पे कितना चार्ज आता है, याद है, नहीं याद है, कोई बात नहीं। एटॉमिक नंबर 13, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, 3+, ऑक्सीजन 2-। तो फिर उसी की तरह हो गया ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 3 से, यानी कंपाउंड क्या बनेगा, Al2O3, जिसका नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब देखिए एल्युमिनियम तो कंबाइन हो गया, किसको बाहर निकाल देगा, आयरन को, तो आयरन बाहर निकल गया। क्योंकि आयरन मेटल है इसलिए ये कोई मॉलिक्यूल वगैरह फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है। देखिए सारे डिस्कस हो गए, या अभी एक भी बचा है। एग्जाम्पल नंबर 11, एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। बैलेंसिंग हमने नहीं किया था, बैलेंसिंग कर लीजिएगा खुद से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, ये जो पूरा रिएक्शन है ना, इसमें जो आयरन हमें मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में मिलता है। क्यों, क्योंकि इनका रिएक्शन हाईली एक्जोथर्मिक होती है। एक्जोथर्मिक यानी कि हाँ हीट निकलता है, और हाईली एक्जोथर्मिक मतलब इतना ज़्यादा हीट निकलता है कि आयरन क्या होता है उसमें मेल्ट हो जाता है। और आयरन की मेल्टिंग पॉइंट याद है कितना हमने पढ़ा था, 1535 डिग्री सेल्सियस। यानी वो इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है
कि आयरन उसमें क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बाकी इन रिएक्शंस को लिख के एक बार दो बार आप प्रैक्टिस करिए, नोट्स कंप्लीट करके ग्रुप में अपडेट करिए। और अगर आपको एक्सपेरिमेंट के भी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में या ग्रुप में आप जरूर मेंशन करिए इस बात को। ठीक है, थैंक यू सो मच।